तो कैसे हो आप लोग? मैं जानता हूँ ये मेरी लाइन नहीं है, इससे पहले आप कमेंट करो कि कैरी मिनाटी की कॉपी या कुछ भी कमेंट करो। मैं बता दूँ इस वीडियो में आपको कैरी मिनाटी के पीसी के बारे में बताने वाला हूँ। बेसिकली उसका जो सेटअप है, जो उसने बीच में इंस्टाग्राम स्टोरीज में भी डाला था और अपने एक गेमिंग चैनल था जो carrislive, उसमें भी डाला था। तो उसमें से मैंने कुछ डिटेल्स अलग अलग जगह से, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सभी जगह से थोड़ी थोड़ी डिटेल निकाल के मैंने ये वीडियो बनाया है। तो लेट्स गेट वी स्टार्ट। सो गाइज, तो यहाँ पे मैं बारी बारी से सभी चीज़ों को, लगभग सभी चीज़ों को मैं कवर कर दूंगा। सिर्फ यहाँ पे मुझे उसके स्टोरेज के बारे में पता नहीं है कि उसमें SSD है या फिर HDD है, हार्ड डिस्क है। उन दोनों के बारे में मुझे पता नहीं कि क्या है। तो वो मैं सजेस्ट कर दूंगा कि आपको ये पीसी बनाया तो कौन सा लेना चाहिए। बेसिकली ये पीसी तो बहुत ही अच्छा है, मुझे भी लेना है, पर बजट के बाहर है, बहुत ज़्यादा ही बजट के बाहर है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कंपोनेंट्स की बात करूँगा। डिटेल्स में कुछ नहीं जाऊँगा, सिर्फ कंपोनेंट्स के नाम बताऊँगा और मैं स्पेसिफिक हाइलाइट्स बता दूँगा। सिर्फ डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, क्योंकि डिटेल्स में जाऊँगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। ये वीडियो भी छोटी नहीं होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट्स भी है, 9, 10, 11, 12 जैसे कंपोनेंट्स है। माइक, कीबोर्ड के और से हेडफोन के साथ में है सब कुछ। तो यहाँ पे सबसे पहला कंपोनेंट है हमारा मॉनिटर। बेसिकली कैरी मिनाटी के पास 2 मॉनिटर है, एक जो प्राइमरी जो वाइड एंगल है और एक है जो नॉर्मल जो साइड में होता है, जो कमेंट लाइव स्ट्रीम के टाइम कमेंट पढ़ने में काम में आता है। तो यहाँ पे मेन जो कंप्यूटर है उसका नाम है, कंप्यूटर नहीं मॉनिटर है, उसका नाम है LG 21:9 अल्ट्रा वाइड 34UC 98W 34 इंचज़ मॉनिटर वाइड। बहुत लंबा नाम है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो ये 21:9 कर्व्ड अल्ट्रा वाइड डिस्प्ले है, QHD है, यानी कि जो 1440 MP वाला है, फुल HD से ज़्यादा, 2K लगभग 2K डिस्प्ले है इसमें। और IPS पैनल है जो कि बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आप चाहे तो लिंक सभी चीज़ों के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके डिटेल्स चेक कर सकते हैं, लिखी होगी मैन। तो यहाँ पे नेक्स्ट मॉनिटर है, उसके पास डेल S2240L 21.5 इंचज़ का है, और जो पुराना 34 इंच का था, और ये 21.5 इंच का है। ये तो नॉर्मल सा है, इसमें कुछ ज़्यादा का जो कुछ खास है नहीं। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट कंपोनेंट पे आए, तो नेक्स्ट कंपोनेंट है इंटेल का कोर i7, जो कि कोई भी पीसी की जान होता है उसका प्रोसेसर। और यहाँ पे है उसके पास कोर i7 है इंटेल का, जो कि 8 जनरेशन का है, वो भी लिमिटेड एडिशन वाला है, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे प्रोसेसर की बेस स्पीड है 4 GHz, और जो उसे ओवरक्लॉक करके हम 5 GHz तक आराम से पहुँचा सकते हैं। और 12 MB की कैश मिल जाती है, 95 वोल्ट्स का है, कंज्यूम करता है, और 6 और 12 थ्रेड है। बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये मुझे भी लेना है। तो यहाँ पे वैसे इसमें और नॉर्मल i7 जो 8 जनरेशन का आता है उसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, पर ये लिमिटेड एडिशन है, जो कहने में बहुत अच्छा लगता है कि मेरे पास लिमिटेड एडिशन का प्रोसेसर है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट के तरफ आए, तो यहाँ पे उसको प्रोसेसर को कूल करने के लिए यहाँ पे कूलर मास्टर का मास्टर लिक्विड कूलिंग सिस्टम है, जो कि जो RGB वाला है और डुअल फैन वाला है, जो कि दिखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आपके पास टेम्पर ग्लास वाला है, ऑब्वियसली बात है, इतना महंगा पीसी लोगे तो टेम्पर ग्लास वाला तो आप कैबिनेट पसंद करोगे, तो उसमें बहुत ही अच्छा लगेगा। आपको रंगी बिरंगा RGB वाला पीसी बनाना है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे ये मेनली RGB है इसमें, और लिक्विड कूलिंग सिस्टम है, और डुअल फैन के साथ है, और इंटेल AMD दोनों को सपोर्ट करता है, और 120 mm डबल फैन है ये इसमें, अच्छी बात है। तो हम नेक्स्ट कंपोनेंट पे आते हैं, तो हम उसको लगाएंगे किस पे, प्रोसेसर को। तो यहाँ पे MSI का Z370 गेमिंग प्रो कार्बन AC LGA 1151 इंटेल मदरबोर्ड है, जो कि 8 जनरेशन को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे आप 2 ग्राफिक कार्ड लगा सकते हो, 4 मेमोरी स्लॉट लगा सकते हो, और 4000 मेगाहर्ट्ज की रैम भी लगा सकते हो। DDR4 ओवरक्लॉक भी कर सकते हो उसको, और इसमें बहुत सारी चीज़ें, USB 3.1 Gen 2 का सपोर्ट मिल जाता है, ऑडियो बूस्टर 4 है इसमें, और बहुत सारी चीज़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे डिटेल में जाके चेक कर सकते हैं। तो
तो ये 21,000 के आसपास इसके प्राइस है। लगभग इसमें सभी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है, आई डोंट नो व्हाई। और इसमें हमें इनबिल्ट वाईफाई का सपोर्ट मिल जाता है, जो एंटीना वाले होते हैं वो अलग से आप लगा सकते हैं इसमें। तो फिर हम नेक्स्ट कंपोनेंट पे आए तो उस पर मेन चीज़ है रैम नहीं होगी तो क्या करेंगे, ग्राफिक्स कार्ड तो होगा ही। तो रैम यहाँ पे इसके पास है 32 GB, कुछ ज़्यादा ही है। कोई भी टास्क करने के लिए 32 GB ज़्यादा ही है अभी के लिए। तो यहाँ पे उसके पास है जी स्किल का 32 GB की 2 में है रैम और 16 GB की 2 रैम है। ट्राइडेंट Z RGB वाली है, इसमें भी लाइट्स है। सीरीज DDR4 28800 है और 3600 मेगाहर्ट्ज और है इसके लिए। और इंटेल Z270 प्लेटफॉर्म के लिए बनी है, डेस्कटॉप मेमोरी है इसमें। तो यहाँ पे इसकी प्राइस 57,699 है। तो यहाँ पे नेक्स्ट कंपोनेंट पे तरफ आए तो हमारे प्रोसेसर या फिर हर गेमर की जान है ये ग्राफिक्स कार्ड, जो कि है MSI का गेमिंग GeForce GTX 1080 Ti 11 GB, वो भी ओवरक्लॉक्ड वर्जन के साथ। ड्यूक एडिशन है, वो भी 3 फैन वाला। बहुत ही अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है, लगभग से 70,000 प्राइस होते इसको। मेरे यहाँ डिलीवरी चार्जेस भी 1600 के आसपास है। और इसमें आप 4 मॉनिटर लगा सकते हो और ये ओवरक्लॉक्ड एडिशन है और ये एक रियल में बीस्ट है। अगर आपके पास ये अफोर्ड कर सकते हो तो आप तो बहुत, क्या बोलूँ अब। तो अब नेक्स्ट कंपोनेंट पे आए तो हमारे है पावर सप्लाई, क्योंकि ग्राफिक्स कार्ड को पावर तो देनी ही पड़ेगी। इतना बीस्ट ग्राफिक्स कार्ड लिया है तो उसको पावर तो देनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमारे पास है कॉर्सर RMX सीरीज़ का RM 850X 850 वॉट्स का पावर सप्लाई है ये, और ये गोल्ड सर्टिफाइड है और फुल मॉड्यूलर पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई में कुछ ज़्यादा खास चीज़ें होती नहीं है तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ अभी। तो ये भी सभी चीज़ों की लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप ज़्यादा डिटेल चाहे तो आप वहाँ पर लिंक में जाके चेक कर सकते हैं। अमेज़ॉन की डायरेक्ट लिंक है। और नेक्स्ट है, अगर आप इतना महंगा लेंगे और कैबिनेट कोई भी ले लेंगे बिना RGB वाला या फिर बिना बैक पैनल वाला तो क्या फ़ायदा। तो इसके लिए उसके पास है कूलर मास्टर का मास्टर केस H500P ATX है, मिड टावर केस है विथ 200 mm RGB फैंस के साथ आता है, जो आप फ्रंट साइड में आते हैं। फ्रंट में वो क्या बोलते हैं उसके, मेटल ग्लास नहीं है पर ग्लास जैसा है, कुछ टूटे नहीं उसके लिए। और साइड में सहज थोड़ी ग्रिल है जिससे हवा अंदर जा सके और घूम सके अंदर। ये फ़ैन बहुत ही अच्छा है, फ़ैन मतलब कैबिनेट। और इसमें भी आप RGB स्ट्रिप साइड में चाहे तो लगा सकते हैं ताकि आपको और RGB इफेक्ट मिले। तो यहाँ पे नेक्स्ट है, हम उसके पास 2 माउस है बेसिकली, दोनों ये स्टील सीरीज़ के ही है, पर उसके पास 2 है। जो मेनली वो यूज़ करता है स्टील सीरीज़ का राइवल 110 ऑप्टिकल गेमिंग माउस वाइट कलर का, जो कि एक FPS गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छा माउस है। मैंने एक बार देखा है ये माउस, इसलिए मैं कह सकता हूँ ये माउस बहुत ही अच्छा है। इसका DPI आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हम नेक्स्ट कंपोनेंट पे आ गए तो ये भी यहाँ उसके पास दूसरा जो माउस है वो भी स्टील सीरीज़ का राइवल 100 है, गोल्ड गेमिंग माउस। ये थोड़ा पुराना है पर आप ये भी ले सकते हैं, दोनों FPS गेमिंग के लिए बहुत अच्छा है। आप जैसे कि जानते हो वो काउंटर स्ट्राइक गेम बहुत ज़्यादा खेलता है कैरीमिनाटी, तो आप चाहे तो ये ले सकते हो। इसमें भी बहुत सारे कलर है, वाइट वाला जो मैंने पहले बताया उसमें भी बहुत सारे कलर है, आप चाहे तो वो दोनों में से कोई भी पसंद कर सकते हैं। पर नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारे पास, कंपोनेंट नहीं है वो माउस के लिए माउस पैड है। माउस पैड भी वो स्टील सीरीज़ का है QCK 63004 गेमिंग माउस पैड। माउस पैड में गेमिंग का क्या होता है पता नहीं, तो आप चाहे तो ये भी ले सकते हैं। तो ये नॉर्मल सा माउस पैड ही है। तो यहाँ पे नेक्स्ट कंपोनेंट पे आए तो है कीबोर्ड। अगर आप गेमिंग सेटअप बना रहे हो और आपके पास RGB कीबोर्ड नहीं है तो क्या करेंगे आप गेमिंग सेटअप का। तो यहाँ पे इसके लिए इसके पास है रेजर का ब्लैक विंडो X क्रोम कीबोर्ड है, जो मल्टी कलर मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड के साथ आता है। और इसकी ज़्यादा डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं वीडियो लंबी बनाना नहीं चाहता इसलिए मैं ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं दे रहा हूँ। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में सभी की लिंक है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। अमेज़ॉन की लिंक है यहाँ पे, लास्ट में जाएंगे तो सभी डिटेल्स आपको अंदर अवेलेबल हो जाएगी। तो यहाँ पे उसके पास हेडफोन्स है। आप जानते हो कि लाइव स्ट्रीम में वो एक हेडफोन पहने रखता है जो कि बहुत अच्छे भी दिखते हैं। वो
सेनहाइजर के है HD 598 SR ओपन ब्लैक हेडफोन है, जो कि उसके मुझे कुछ ज़्यादा डिटेल्स पता नहीं है, पर इसलिए मैं यहाँ पे दे नहीं पा रहा हूँ। आप जहाँ डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं, इसके बारे में मुझे डिटेल्स पता नहीं है। और यहाँ पे उसके पास है जो आप क्या बोलते हैं उसे, जो ट्राइपॉड है वो है FLE जेनरिक का FLEXIBLE ट्राइपॉड है। और कैमरा स्टैंड भी है कैनन का, निकॉन का, कोडेक, सैमसंग, सोनी कैमरा है। ट्विस्टिंग लेग, मतलब बहुत लंबा नाने जाने तो मैं आपको शॉर्ट में समझा दूंगा। आप यहाँ पे उसके लेग को कैसे भी मोड़ सकते हैं। और यहाँ पे वो बेसिकली कैमरा नहीं लगा सकते हैं, जो उसके पास वेबकैम है वो लगाते हैं। जो उनके पास वेबकैम है कौन सा है मैं आपको आगे बताता हूँ उनके पास कौन सा वेबकैम है, तो वो लगाते हैं। नॉर्मल है, ये गिम्बल है, गिम्बल नहीं ये ट्राइपॉड है। आप चाहे तो ये खरीद सकते हैं। अगर आप यूट्यूबर है तो आपको ये बहुत लेना ही चाहिए। तो नेक्स्ट चीज़ के बारे में हम आए तो उसके स्टोरेज के बारे में हमें पता नहीं, इसलिए वो मैं लास्ट में बोलता हूँ। तो उनके पास है ब्लू माइक्रोफोन कंपनी का ब्लू येटी माइक्रोफोन है, USB माइक्रोफोन है, जो कि मैं जानता हूँ कि बहुत अच्छा माइक्रोफोन है। आपको ये लेना ही चाहिए अगर आप यूट्यूबर हो। मैं भी ट्राई करूँगा फ्यूचर में ये लेने की, थोड़ा बजट बढ़ जाए फिर हम लेंगे इसे। तो यहाँ पे नेक्स्ट कंपोनेंट है जो कि वो है, एक मिनट, ओके, जो कि है यहाँ पे लॉजिटेक का है, जो क्या बोलते हैं वेबकैम है उनके पास, जो कि ज़्यादातर गेमिंग के जो लाइव स्ट्रीम करते हैं यूट्यूबर है वो यूज़ करते हैं। लॉजिटेक का HD Pro वेबकैम C920 1080p वाला है, वाइड स्क्रीन वीडियो कॉलिंग एंड रिकॉर्डिंग, जो कि हम बिल्कुल नहीं करने वाले हैं, सिर्फ स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग करने वाले हैं इसमें। अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। तो इसके बारे में मुझे यही पता था, तो आप इसकी ज़्यादातर डिटेल में आपको यहाँ पे नीचे कम जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे सभी चीज़ें ख़त्म हो गई, सिर्फ यहाँ पे स्टोरेज बाकी रही है। स्टोरेज ये मैं जानता हूँ कि मुझे पता नहीं चली, पर मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि आपको इतना महंगा PC बना रहे तो आपको कितनी स्टोरेज चाहिए, तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ। तो आपको पहले तो SSD लेनी चाहिए, जो कि सैमसंग की 970 EVO सीरीज़ की है 250 GB की। आप चाहे तो ज़्यादा बजट बढ़ा सकते हैं, पर 250 GB की SSD 9240 रुपीज़ की आ जाती है, तो थोड़ी ज़्यादा ही महंगी है, जो कि M.2 है, इसलिए वर्थ इट है। M.2 इंटरफेस वाली है, SSD है, तो आप चाहे तो ये ले सकते हैं, या फिर दूसरी कुछ ज़्यादा आप ट्राई कर सकते हैं कि 500 GB, या फिर आपको ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पे ये SSD का हो गया। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट मैं हार्ड डिस्क आपको बताता हूँ। और आपको मैं हार्ड डिस्क में सजेस्ट करूँ तो सीगेट की 2 TB की फेराकोडा इंटरनल हाइब्रिड सॉलिड स्टेट ड्राइव लेनी चाहिए, जिसके भी फीचर मुझे लगभग पता नहीं, पर मैंने ये पढ़ा था कि ये बहुत अच्छी है। अगर ये मुझे ज़्यादातर ख्याल नहीं है, लगभग ये 7200 RPM वाली है। अगर इसे आप नीचे चेक कर सकते हैं 7200 RPM वाली निकली तो मैं इसकी ही लिंक दूंगा। अगर ये नहीं निकली तो मेरे पास एक और है WD की है शायद, तो उसकी लिंक मैं दे दूँगा। उसको 7200 वाले RPM की जो भी होगी उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। क्योंकि आप 250 GB की SSD ले लेंगे, पर आपका ज़्यादातर गेम्स हो वगैरह तो यहाँ पे आप सेव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गेम्स की साइज़ बहुत होती है। 2-3 गेम में ये 250 GB की स्टोरेज बढ़ जाएगी। तो आपको इसके लिए आपको हार्ड डिस्क में स्टोर करेगा आप, तो हार्ड डिस्क में भी ये 2 TB कम है अगर आप इतना महंगा ले रहे तो पर मिनिमम आपको ये लेनी चाहिए कि सैमसंग 970 EVO सीरीज़ की 250 GB की SSD और यहाँ पे 2 TB की हार्ड डिस्क, जो कि मिनिमम 7200 वाली आपको लेनी चाहिए। तो यही था आज के इस वीडियो में। तो आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपको कुछ सलाह जर्नी कमेंट के सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपको किसी और चीज़ के बारे में वीडियो चाहिए तो अभी आप नीचे कमेंट कर सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम।